सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज हम बात करेंगे कि जो मूंगफली की जो हार्वेस्टिंग है, ग्राउंडनट की जो हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। कि जब हम जैसे ग्राउंडनट की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखने से हमारी जो है जो डैमेज जो है वो बहुत कम होगा और हमारा जो लॉसेस जो है, क्योंकि ग्राउंडनट की हार्वेस्टिंग में अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे बहुत सारी ग्राउंडनट ज़मीन के अंदर रह जाती है, बहुत सारी डैमेज हो जाती है, कुछ फलियां जो है उसकी पॉट्स जो है। इसलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। वो क्या क्या बातें हैं जो ग्राउंडनट के हार्वेस्टिंग में हमें ध्यान में रखनी है, उनके बारे में विस्तार से हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ग्राउंडनट की जब हार्वेस्टिंग हम करवाने जा रहे हैं उससे लगभग 2-3 दिन पहले हमें फील्ड को इरिगेट करना है। एक लाइट इरिगेशन हमारे फील्ड में हमें देनी है लगभग 3 से 4 दिन पहले। जिससे क्या होगा, जैसे हमने लाइट इरिगेशन दे रखी है और उसके 3-4 दिन बाद जैसे हल्की सी मिट्टी थोड़ी ड्राई हो, लेकिन बिल्कुल पूरी तरह से ड्राई नहीं हुई है, हल्की सी मॉइस्चर है, उस केस में हमें हार्वेस्ट करनी है। अगर हम प्री सोइंग जो हार्वेस्टिंग प्री हार्वेस्टिंग इरिगेशन नहीं देंगे तो बहुत सारी ग्राउंडनट्स जो है जब हार्वेस्टिंग करते हैं मैकेनिकली तो उसमें बहुत सारी टूट टूट के रह जाती है। इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए हमें 2-3 दिन पहले या 3-4 दिन पहले हमें फील्ड को इरिगेट करना है और फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद हमें फील्ड को जो है ग्राउंडनट को हार्वेस्टिंग उसकी करनी है, मैकेनिकल हार्वेस्टिंग, जिससे कि हमारी जो ग्राउंडनट की जो पॉट्स है वो मिनिमम पॉट्स जो है ज़मीन में रहे और सारी पॉट्स जो है उसके साथ प्लांट्स के साथ आ जाए और हमारी जो है एक तरह से जो डिटेल्स हो रही थी, पॉट जो बेकार हो रही थी, वो कम से कम हो। इसके अलावा फिर भी हम देखते हैं कुछ पॉट्स जो है हमारी ज़मीन में रह जाती है और ज़मीन में रहने के बाद में अगर हम उस पॉट्स को अगर हार्वेस्टिंग उनकी नहीं करें तो बहुत सारी हमारी पॉट्स जो है लगभग 10 to 20% पॉट्स जो है ज़मीन में रह जाती है, स्पेशली इन केस ऑफ बंचिंग जो टाइप जो वैरायटी है उनमें। तो जो पॉट्स जो ज़मीन में रह गई है उनको निकालने के लिए एक बार फिर से हमें उसके लिए भी एक स्पेशल टाइप का एक थ्रेशर या एक तरह से हम कहते हैं हार्वेस्टर जो है वो आता है। तो वो जो हार्वेस्टर जो है उसको हम चलाते हैं तो उसमें एक छलनी लगी हुई होती है। तो वो क्या है, ग्राउंडनट्स की जितने भी जो ज़मीन में रही है सब ग्राउंडनट्स को वो एक तरह से सीव्स करके और वो ऊपर ले आता है और उसके चालने के अंदर वो ग्राउंडनट्स आ जाती है और बाद में हम उनको जो कंकड़ पत्थर है उनको अलग करके उनको निकाल लेते हैं। तो हमें हार्वेस्टिंग करने के बाद भी एक बार जो ग्राउंडनट की जो ज़मीन में जो रह जाती है पॉट्स, उसके लिए अलग से हार्वेस्टर जो है मशीन आती है, उसका भी हमें काम में लेना है ताकि हमारे लॉसेस जो है कम से कम हो। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा जैसे बंच टाइप और स्प्रेडिंग टाइप 2 टाइप्स की ग्राउंडनट होती है। अब बंच टाइप जो है, अगर बंच टाइप ग्राउंडनट है, प्री सोइंग इरिगेशन प्री हार्वेस्टिंग इरिगेशन हमने दे रखी है और बंच टाइप को हम हैंड से पुल्ड आउट करेंगे तो भी वो ईजिली पुल्ड आउट हो जाती है। और ठीक है वो डीप जोन तक होती है बट उनका जो एंगल बनता है वो ऐसा बनता है कि हम पुल्ड आउट करें हाथ से तो वो ईजिली आ जाती है। बट स्प्रेडिंग के केस में क्या है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है हमारी पॉट्स जो है, तो जैसे हम करेंगे तो वो एकदम से प्रेशर ऐसा क्रिएट होता है कि हमारा जो है पूरी जो ग्राउंडनट है वो टूट के ज़मीन में रह जाती है और कुछ एक पॉट जो है वही उस प्लांट्स के साथ आती है। तो जो स्प्रेडिंग टाइप जो वैरायटी है उसको हम कोशिश करें कि हम मैकेनिकली उसको हार्वेस्ट करवाएं और हाथ से हम नहीं खींचे, हम हैंड पुल्ड आउट उसमें जो हार्वेस्टिंग है वो नहीं करें, हमें मैकेनिकली करनी है। और बंचिंग टाइप जो है उसमें हम इजीली अगर बहुत कम एरिया है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे भी मैकेनिकल हार्वेस्टिंग हमें करना है, नहीं तो हमारे जो है बहुत सारी पॉट ज़मीन में रह जाएगी और हमें एक तरह से यील्ड में बहुत लॉस होगा। दूसरी चीज़ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हम जैसे हार्वेस्टिंग करते हैं तो बाहर से आप क्रॉप को देख के आप पता नहीं लगा सकते कि हार्वेस्टिंग टाइम कब है। जैसे आप देखोगे बिल्कुल पीछे जो ग्राउंडनट आप देख रहे हैं बिल्कुल ग्रीन है, तो आप इसको अगर ऐसे समझो कि येलो हो जाएगी या ड्राई हो जाएगी लीव्स, ऐसा नहीं होता है। ग्राउंडनट की पॉट्स जो है हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी ही ग्रीन ही रहती है। तो आपको एक प्लांट्स को उखाड़ना है, उखाड़ के उसकी पॉट्स देखनी है। अगर लगभग 90% पॉट जो है मैच्योर हो गई है और उसको जब हम प्रेस करते हैं तो इजीली प्रेस नहीं हो पा रही है और उसमें जो एक तरह से मिल्किंग स्टेज जैसी वो किसी पॉट में नहीं है, लगभग 90% पॉट जो है मैच्योर हो गई है, तो उस स्टेज पर हमें हमारी क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेना है। अदरवाइज़ तो फिर हमारे लॉसेस बढ़ते जाएंगे क्योंकि टर्माइट्स और कई सारे इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें बाद में मेच्योरिटी के बाद में प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से हमारे जब से 90% मैच्योर हो जाए पॉट तो हमें उस टाइम पे वो एक अप्रोप्रिएट टाइम है हार्वेस्ट करने का, तो हमें उस टाइम पे हार्वेस्ट करना है। नेक्स्ट थिंग हमें ये याद रखनी है कि जब हम ग्राउंडनट की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें ये हम इंश्योर कर लें कि हमारे फील्ड में जो भी जो वीड्स है, क्योंकि प्लांट की जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो डायरेक्ट पूरा प्लांट ऐसे एज सच उसको पुल्ड आउट करते हैं मैकेनिकली। तो उस केस में जो कोई वीड्स है तो वीड्स को हम पहले ही वीडिंग करके रखें और
ताकि हमारे जो हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आए। तो वीडिंग जो है पहले हमें करके रखनी है हार्वेस्टिंग से पहले ही। तो आई थिंक ग्राउंड नट की हार्वेस्टिंग से संबंधित जो कुछ बातें मैंने बताई है आपको पसंद आई होगी, और आप लोग इस वीडियो को फार्मर्स के साथ भी भेजें, उनके साथ उनके ग्रुप में शेयर करें, ताकि वो लोग जब अपने मूंगफली की हार्वेस्टिंग करें, अपनी ग्राउंड नट की हार्वेस्टिंग करें, तो उस टाइम पे उनको ये पता रहे कि इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ताकि हमारी जो लॉसेज है वो, वैसे फार्मर ये सब सारी चीज़ें जानता है, फिर भी जो कोई पहली बार फार्मर जो है, ऐसा फार्मर है जो पहली बार ग्राउंड नट ग्रो कर रहा है, तो एटलीस्ट उसको ये पता रहे ये सब बातें, जिससे कि वो उसके फील्ड में लॉसेस कम से कम हो सके। जय हिंद, जय भारत।